बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू और काले चने के चाट की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। ये फटाफट में तैयार हो जाएगी और इतनी टेस्टी बनेगी कि जब आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये इतने मज़े की बनती है। तो चलते हैं अब हम रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चने लिए हैं। चनों को मैंने पहले अच्छी तरह से उबाइल कर लिया है। तो चने हमारे से अच्छी तरह से उबाइल हो चुके हैं और साथ ही है मेरे पास आलू, इनको भी मैंने उबाइल कर लिया। इनका मैंने ऊपर का जो छिलका है वो ऊपर से अच्छी तरह से उतार लिया है और इसके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं और बाकी कुछ मैंने चीज़ें ली हैं। तो इधर मैंने एक बर्तन लिया है, खुला मैंने डिश लिया है। तो डिश के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास वो चने जिनको मैंने उबाइल कर लिया था। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से मैं इसके अंदर सबसे पहले चने डालूँगी। हम इसके आज बनाएंगे ब्लैक चनों वाली चाट बनाएंगे। वाइट चनों की भी अक्सर लोग बनाते हैं, लेकिन आज हम जो बनाएंगे ब्लैक चनों के साथ बनाएंगे और आलू के साथ बनाएंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें चने। चने को हम एक साइड पे ही डालेंगे। तो अब ये है मेरे पास आलू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू। आराम से इस तरीके से दरमियान में अब मैं आलू रख दूँगी। तो हम चीज़ों को ज़रा तरतीब से सही सही तरीके से रखेंगे ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे और इसका टेस्ट भी जब आप चेक करेंगे तो बहुत ही मज़े का आएगा। इस तरीके से हम दरमियान में आलू रख लेंगे और फिर हम हाथ की मदद से इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेंगे। तो अब ये है मेरे पास बंद गोभी, इसको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब इस तरीके से मैं इसके साथ थोड़ी सी बंद गोभी रख लूँगी और इसको भी मैं हाथ की मदद से बराबर कर लूँगी। तो ये है मेरे पास अब टमाटर बारीक कटे हुए। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे जिनको मैंने थोड़ा बारीक बारीक सा छोटा छोटा सा काट लिया। ये मैंने कर डाल दिए हैं और इसको भी मैंने हाथ से थोड़ा सा इसको सेट कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल लूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया, इनको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। इसके साथ भी इसमें से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये है अब मेरे पास प्याज। प्याज को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था और इसको मैंने नमक लगा के अच्छी तरह से इसको मल के धो लिया था ताकि प्याज की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमने इसमें कच्चे ही डालने, हमने पकाने तो है नहीं। तो इसके खाने के बाद मुँह से स्मेल आती है। अगर नमक लगा के इन्हें धो लिया जाए तो फिर इनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक बारीक सा छोटा छोटा सा काट लिया है। तो अब एंड पे मैं इसके डाल दूँगी ब्लैक चने। तो अब इन सारी चीज़ों की थोड़ा सी मैं बराबर सी सेटिंग कर लूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ये है मेरे पास दही। तो दही को इधर मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। तो अब चम्मच की मदद से आराम आराम से इसके ऊपर मैं साइडों पे दही लगाती जाऊँगी। एकदम से हमने सारा जो है इसके ऊपर दही नहीं डाल देना, हम इस तरीके से इसको साइडों साइडों पे लगाएंगे। और अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है और हमारा भी फिर अच्छी से अच्छी कोई ना कोई रेसिपी बनाने को दिल करता है। तो इसी तरीके से हम इसके ऊपर जो है सारा दही लगा लेंगे। इस तरीके से लगाई हुई एक तो दही जो है दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी। जिस चीज़ की खूबसूरती ज़्यादा होती है उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। जब चीज़ देखने में खूबसूरत लग रही होती है, टेस्ट तो इंसान बाद में चेक करता है, पहले उसकी खूबसूरती को देखता है, फिर हमेशा वो चीज़ खाई जाती है। तो अब दरमियान में मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चटनी। चटनी है मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों के साथ ये मैंने चटनी तैयार कर ली थी और इसको मैंने दही के अंदर डाल के मिक्स कर लिया था। और अब इस तरीके से दरमियान में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चटनी। तो अब ये है मेरे पास चाट मसाला। ये मैंने चाट मसाला लिया है, ये मेरे पास पैकेट वाला है। तो आपके पास कोई सा भी चाट मसाला हो आप उसको इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन हमने चाट मसाला भी इसी तरीके से चम्मच भर के ऊपर नहीं डाल देना। हम इस तरीके से आराम आराम से चाट मसाला जो है इसको दही के ऊपर ऊपर डालेंगे, इसकी खूबसूरती का ख्याल रखते हुए।
कि जब हम इसको दही के ऊपर डालेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से हम सारा दही के ऊपर डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा करके हस्बे ज़रूरत। और अब दरमियान में ये जो हमने चटनी डाली है इसके ऊपर भी हम दरमियान में थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे। तो इस तरीके से अब मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ये है मेरे पास नमक। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। नमक भी हमने एक जगह पे सारा इकट्ठा नहीं डाल लेना, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर छिड़काएंगे। और हमने जब इसको मेहमानों के सामने पेश करना है तो हमने इसे मिक्स नहीं करना। इसी तरीके से हमने ये काले चनों की चाट को इसी तरीके से हमने मेहमानों के सामने पेश कर देना है। तो मेहमान जब इसकी खूबसूरती देखेंगे तो वो आपको बहुत दाद देंगे, बहुत खुश होंगे। तो वो खुद ही इसको मिक्स कर लेंगे, हमें मिक्स करने की भी एक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 7 चम्मच रख दें और मेहमान खुद ही इसको मिक्स करते रहेंगे। लेकिन ये क्योंकि हमने खुद ही इस्तेमाल करनी है, खुद ही खानी है, हमने इसको मेहमानों के सामने पेश नहीं करना। तो अब हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चना चाट जो है इसकी अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। तो अब जो है मैं इधर इसकी इसका नमक और इसका टेस्ट वगैरह जो है वो चेक कर लूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इसकी खूबसूरती भी बता रही है इसका कितना अच्छा टेस्ट है। और उम्मीद करूँगी कि ये आज की काले चने चाट की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।